नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, हिमाचल की सियासत में हलचल तेज होती जा रही है। ये बड़ी खबर हमारे पास, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, पर्यवेक्षकों के सामने इस्तीफे की पेशकश की गई है। सुक्खू ने कांग्रेस अध्यक्ष से भी बात की है। पर्यवेक्षकों की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, ये वो दो ऑब्जर्वर्स हैं जो कि बीते दिन ही हिमाचल पहुंच चुके थे और इन्हीं के सामने सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस्तीफे की पेशकश की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ऐसे में नए सीएम को लेकर भी हलचल तेज होती जा रही है। इस रेस में 3 नए नाम हैं, लेकिन यहां पर क्या इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा या कुछ और नई रणनीति तैयार होगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो हिमाचल के सीएम सुक्खू के इस्तीफे की पेशकश की खबरों के बीच बड़ी खबर आपको यह भी बताएं कि 3 नामों का जो सुझाव है वो भी सुक्खू की तरफ से दिया गया है। 3 नाम के सुझाने की बात जो है वो यहां पर सामने आ रही है। आपको बताएं, सीएम पद के लिए 3 नाम जो है वो सुझाए, जिसमें हर्षवर्धन, रोहित ठाकुर का नाम सुझाया गया है। जो तीसरा नाम है वो जगत सिंह नेगी का बताया जा रहा है। इन नामों पर हालांकि आलाकमान तैयार नहीं है। सूत्र ये भी जानकारी यहां पर दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की खबरें मिल रही हैं कि अब नया मुख्यमंत्री हिमाचल को मिल सकता है और 3 नाम भी खुद सुखविंदर सुक्खू की तरफ से सुझाए गए। और इस बीच सुजाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुकी है। सीधे सुजाता का रुख करेंगे। सुजाता, जिस तरीके से इस्तीफे की पेशकश सुक्खू की तरफ से की गई है और दोपहर 1:30 बजे बड़ी बैठक भी बुलाई गई है, क्या ये माने कि इससे पहले कहीं ना कहीं जो मनाने की कोशिश है उन 20 विधायकों को, वो शुरू हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, संपर्क लगातार साधा जा रहा है, पहले भी था और उसके बाद भी। सोर्स ये भी बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने भी बात करने की कोशिश की है लोगों से, लेकिन ये जो 3 नाम सजेस्ट किए गए हैं, हर्षवर्धन, रोहित ठाकुर और जगत सिंह नेगी, बड़ा सवाल ये है कि जब सुक्खू को लेकर नाराजगी है तो ये तमाम लोग सुक्खू द्वारा सुझाए गए नामों पर सहमत कैसे होंगे और सरकार कैसे बचेगी। तो इसीलिए ये जो आइडिया है वो बहुत सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब जो भी नाम जिस पर सहमति बनने की उम्मीद है, कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अब 1 साल में बहुत पानी बह चुका है। 1 साल में अगर संभालने की कोशिश की होती तो शायद संभल जाता। राज्यसभा चुनाव में वो खुलकर सामने आ गया, मौका था विधायकों के पास कि वो दिखा पाए कि उनके पास कितनी ताकत है और वो क्या कर सकते हैं, वो उन्होंने दिखा दिया कल चुनाव में। लेकिन अब अगर कोई किसी नाम पर सहमति बनाने की कोशिश हो सकती है तो एक बात तय है कि वो वीरभद्र परिवार का करीबी ही होगा और वो प्रतिभा सिंह का करीबी हो। वो विक्रमादित्य, जिस तरह से उन्होंने आज इमोशनल होकर इस्तीफा दिया है, ये बात और ज्यादा पुख्ता हो जाती है कि अब सुक्खू की नए सीएम में नहीं चलने वाली है, उस पर कोई सहमति नहीं बनेगी। एक नाम इस बीच आता है जो डिप्टी सीएम है, मुकेश अग्निहोत्री, क्योंकि पिछली बार भी जब सीएम और की बात हो रही थी तो यह बताया जाता है कि बैलेंस करने के लिए मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया गया था। तो डिप्टी सीएम जो है वो एक सही चेहरा हो सकते हैं। बैलेंस देखना होगा आगे क्या होता है सुजाता, क्योंकि काफी नए मोड़ यहाँ पर हिमाचल की सियासत में देखा जाए तो लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। इस बीच ये भी आपको बता दें कि कांग्रेस के बागी एमएलए रवि ठाकुर का बयान सामने आया है। बागी एमएलए हैं रवि ठाकुर, जिन्होंने कहा है कि अब मैं बीजेपी के साथ हूं, यानी कि साफ सीधे तौर पर संकेत दे दिए हैं कि मनाने से कुछ नहीं होगा, अब मैं मानने वाला नहीं हूं, मैं भारतीय जनता के पार्टी के साथ हूं। यानी कि पाला बदलने की बात बागी एमएलए रवि ठाकुर की तरफ से कर दी गई है। बड़ी जानकारी। कांग्रेस के लिए यह वक्त वाकई में एक बड़ी मुसीबत का वक्त है और इस समस्या से पार कांग्रेस को पाना होगा और किस तरीके से कांग्रेस इस समस्या से पार पाती है ये देखना होगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ सीएम को लेकर ही खतरा नहीं है, सीएम की कुर्सी को लेकर ही खतरा नहीं है सुक्खू के लिए। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है, बल्कि सरकार के लिए भी, पूरी की पूरी सरकार के लिए भी खतरा यहां पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। और इसी खतरे के बीच बागी एमएलए हैं रवि ठाकुर, जिन्होंने बड़ा बयान यहां पर दे दिया है और बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि अब मैं बीजेपी के साथ हूं। ये बागी एमएलए ने कहा है। बताते हैं आपको बात। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी। आप कुछ बताइए। बीजेपी। तो मुश्किलें जो है वो सुक्खू सरकार की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक बगावत के जो सुर हैं वो और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं और स्थितियां अब यहां तक पहुंच चुकी हैं कि कभी भी इस्तीफा हो सकता है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं यहां पर सुखविंदर सुक्खू का और 3 नामों का सुझाव यहां पर दिया गया था और जिस तरीके से
तमाम जो बड़ी स्थितियां हैं वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है सुक्खू सरकार के लिए। क्या सुक्खू सरकार गिरने वाली है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विक्रमादित्य सिंह की तरफ से साफ तौर पर जो है इस्तीफा दे दिया गया, अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया गया है और वहीं अगला कदम कुछ दिन में वो तय करेंगे। कहते हुए जो है वो खुद विक्रमादित्य सिंह जो है वो नजर आए। उन्होंने कहा कि आगे क्या कुछ होगा इसके लिए अभी वक्त है, उसके बारे में वो यहां पर सोच रहे हैं। कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है, यह भी विक्रमादित्य सिंह की तरफ से कहा गया। सुक्खू सरकार सदन में अपना बहुमत साबित करे, यह जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया है, क्योंकि जो विपक्ष है वो साफ तौर पर जयराम ठाकुर जो है वो ये कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हर्ष महाजन जो है वो ये कह रहे हैं कि सरकार के मंत्री विधायकों के फोन जो है वो लगातार आ रहे हैं। ये सारी जो स्थितियां ये बता रही हैं कि किस तरीके से सुक्खू सरकार पर पूरी तरह से मुश्किलें जो है वो यहां पर बढ़ रही है। हर्ष महाजन कल परसों तक बीजेपी के साथ की बात यहां पर कर रहे थे। मैं दूसरी तरफ बागी एमएलए राजेंद्र राणा कह रहे हैं कि नाराजगी मुख्यमंत्री सुक्खू से है, कांग्रेस से नहीं है। यानी कि सुक्खू को लेकर पूरी नाराजगी की जो है खबरें हैं और उसी को पूरी स्थितियां ये कि उनसे इस्तीफे की पेशकश जो है वो लगातार करवाई जा रही है कि इस्तीफा जो है वो सुक्खू यहां पर दे। बागी एमएलए राजेंद्र राणा कह रहे हैं कई विधायक पार्टी यहां पर छोड़ सकते हैं। 20 की संख्या जो इससे पहले यहां पर सामने आई थी। बागी एमएलए राजेंद्र राणा का कहना है कि कई विधायक पार्टी से छोड़ सकते हैं। यहां तक स्थितियां बन चुकी हैं क्योंकि लगातार इसकी कोशिश यहां पर की गई, लेकिन कुछ भी इन विधायकों की नहीं सुनी गई, इसीलिए यह हालात यहां पर बन गए। रुक कर रहे हैं प्रियंका का। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल विधानसभा के अंदर हंगामे को लेकर खबर मिल रही है। बीजेपी विधायकों की मार्शलों से बहस तक हुई है। जयराम ठाकुर के साथ धक्का मुक्की की खबर भी मिल रही है। कुछ विधायकों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी भी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा के भीतर हंगामे की खबर और ये जानकारी बीजेपी विधायकों की मार्शलों से बहस लगातार होती जा रही है। जयराम ठाकुर के साथ धक्का मुक्की की भी खबर है। कुछ विधायकों की तबीयत बिगड़ने की भी जानकारी मिल रही है और इस खबर पर सुजाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, ये जानकारी बीजेपी विधायकों की मार्शलों से बहस हो रही है, कुछ विधायकों की तबीयत बिगड़ गई है, वहीं जयराम ठाकुर की भी बहस होती जा रही है। क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही ऐसा ही टकराव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कल जिस तरह से बीजेपी ने तेजी दिखाई, गवर्नर से स्पीकर से मुलाकात कर ली और सीधे कह दिया कि ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है और बजट पास कराना भी इसके बस का नहीं है और बजट के लिए वोटिंग कराने की जरूरत है। उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। हालांकि पूरे बजट सत्र के दौरान ही हंगामा लगातार हो रहा था। पिछले दिनों तो प्लेकार्ड लेकर भी हंगामा हुआ था और तभी से ये कार्रवाई चल रही थी। उसके बाद अब जो है वो कार्रवाई होती है और सभी को 15 जो विधायक हैं बीजेपी के उन्हें निलंबित कर दिया जाता है, जिसमें बीजेपी के जो सदन के नेता हैं जयराम ठाकुर वो भी शामिल थे। उनको अब कहा जाता है आप बाहर निकल जाइए, वो बाहर नहीं निकलते हैं। उसके बाद वो मौन प्रदर्शन करने लगते हैं। जब कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है तब भी वो अंदर बैठे होते हैं। बहुत देर पहले ही मार्शल्स को कह दिया गया था, लेकिन मार्शल से तब तक वो आराम से बैठे रहे, उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, उन्होंने शांतिपूर्ण धरना देने की कोशिश की। लेकिन अब उन्हें जबरन बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। इस तरह की जानकारियां और तस्वीरें अंदर से सामने आ रही हैं जी क्योंकि जी ये माफ कीजिएगा। बिल्कुल सुजाता, चलिए लौटेंगे आपके पास। जिस तरीके से आप बड़ी अपडेट दे रही है कि किस तरह के समीकरण अभी फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, देखा